Hello students, welcome to Dingwa Academy. So today we are starting with basics of chemistry, that is a part 6 of basics of chemistry. इसके पहले तुमको मैंने 5 पार्ट्स बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के हो चुके। आई होप तुमने अच्छे से उसको देख लिया, वीडियोस को, और समझा है। उसके नोट्स भी बनाओ, ओके। बार बार उस वीडियोस को देखो और उसको समझो, ठीक है। और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करो, ओके। तो वो तुमको अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो ये पार्ट 6 में मैं तुमको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ओके। पर मैं तुमको कुछ टिप्स देने वाला, ओके। सो सबसे पहले क्या करना है तुमको, मैंने कुछ वीडियोस बनाए, ओके। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कार्बन कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। ये तीनों चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको तुमको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब मतलब तीनों चैप्टर्स के अंदर, ओके। सो सबसे पहले बेसिकली क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के 2 लेक्चर्स है, ठीक है। कितने लेक्चर्स है? 2 लेक्चर। कार्बन कंपाउंड्स के भी 2 लेक्चर है, ओके। और तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के टोटल 4 लेक्चर है। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, ठीक है, तीनों के 1-1 पार्ट्स के। सो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये तीनों चैप्टर से तुमको समझने क्या मिलेगा, ओके। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसमें तुमको समझेगा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में डिटेल में समझेगा तुमको। उसके बाद तुमको समझेगा कि पीरियोडिक टेबल बना कैसे था, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा मेंडलीव्स हो गए, ठीक है। उसके पहले न्यूलैंड्स थे। तो उन्होंने जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे किया, ठीक है, एलिमेंट्स को जो है वो कैसे क्लासिफाई किया था, और उसके बारे में फिर बाद में उसका पीरियोडिक टेबल बना कैसे, ठीक है। लास्ट में तुम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम ये समझोगे कि टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसको कैसे क्लासिफाई किया, जैसे कि एस पी डी एफ ब्लॉक से, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो भी देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर कि मेटल्स कहाँ पर प्लेस किए गए, नॉन मेटल्स कहाँ पर है, मेटल्स कौन से होते हैं। सो ये चैप्टर से तुमको काफी ज्यादा चीज समझ में आएगा, ओके, बेसिक्स। नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड्स में मैंने सबसे पहले एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है, कार्बन के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या चीज होती है। उसके बाद मैंने बहुत से IUPACs एक्सप्लेन किया, ठीक है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके अंदर मैंने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट किया, जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एल्डिहाइड। तो ये सब चीज को कैसे लिखा जाता है, इनका फंक्शनल ग्रुप कैसे समझना है, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। उसके बाद तुमको 12th में जो है वो एक चैप्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉलीमर्स का बेसिक्स भी ये चैप्टर के अंदर मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट आता है तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि तुमको इसमें समझेगा कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसमें तुम लोग सीखोगे बैलेंसिंग। उसके बाद तुम सीखोगे कि कौन से फैक्टर्स है जो केमिकल रिएक्शंस को मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड सम फैक्टर्स। उसके बाद तुम लास्ट में समझोगे कि कोरोजन क्या होता है। मैंने फिर उसके बाद कुछ रिएक्शंस भी किए, ठीक है, अंदर कौन से रिएक्शंस किए इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग ने इसके अंदर एंडोथर्मिक किया हुआ है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इन सबको हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सब चीज जो है वो तुमको 11th-12th में काफी फायदेमंद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा तुमको क्या करना है, ये सब जितने भी है पार्ट 1 से लेके 5 तक और पार्ट 6, उन सबको बार बार अच्छे से देख लो। और उसके बाद तुम नोट्स बनाओ, ठीक है, और उसको रीड करो, और उसके रिलेटेड जितने भी कुछ क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं भी तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो उसको क्या करो, तुम बार बार उसको सॉल्व करते जाओ। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, और अल्टीमेटली जब तुम 11th या फिर 12th का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो, या तो फिर तुम नीट का कर रहे हो या JEE का कर रहे हो, तो तुमको कहीं ना कहीं वो तुमको फायदा देगा ही देगा, ओके। तुमको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आई होप तुमको पार्ट 6 समझ गया, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, ओके। तो टोटल आई थिंक सो 1 आवर लगेगा, ओके, तीनों को कंप्लीट करने के लिए। पर 1 आवर इज मोर देन इनफ। एंड 100% मैं तुमको बोल सकता हूँ कि इसमें से तुमको कुछ ना कुछ एड ऑन होगा तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर, ओके। सो इसके अलावा कुछ भी डाउट होगा तो डू ड्रॉप अ कमेंट। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी doubts of yours, okay. So thank you.